मनुष्य के दुख के 4 कारण हैं, काल, कर्म, स्वभाव और गुण। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जो संसार में माया से प्राप्त दुख हैं व्यक्ति को, वो इन 4 प्रकार के दुखों स्वभावों से प्राप्त होता है। पहला है कालजन्य दुख, दूसरा गुणजन्य दुख, तीसरा कर्मजन्य दुख, चौथा स्वभावजन्य दुख। तो ये दुख मिटे कैसे? ये आपके प्रारब्ध में भी लिखा हो सकता है। तो प्रारब्ध में लिखा, विधाता के द्वारा संपादित यह दुख कैसे समाप्त हो? तो श्री रामचरितमानस के विषय में तो ये कहा जाता है मेरे भाई कि प्रत्येक समस्या का समाधान श्री रामचरितमानस प्रदान करती है। तो क्या इस समस्या की प्रारब्ध में लिखा दुख कैसे मिटे, इसका भी समाधान रामचरितमानस देती है क्या? तो पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं हाँ बिल्कुल, प्रत्येक समस्या का समाधान है। तो आपके काल संबंधी, कर्म संबंधी, गुण संबंधी, स्वभाव संबंधी दुख रूपी समस्या का भी समाधान है। क्या? तो कहते हैं मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेठत कठिन कुंवक भाल के। जो प्रारब्ध होता है वो आपके भाग्य में लिखा होता है, और भाग्य का लिखा भी मेट सकता है कौन? बोले मंत्र महामणि। कौन सा मंत्र भाई? बोले राम नाम का मंत्र, सीताराम का मंत्र, हरि नाम का मंत्र, कृष्ण नाम का मंत्र, वासुदेव नाम का मंत्र, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये जो नाम रूपी मंत्र है, ये क्या करता है? आपके मेटत कठिन कुंवक भाल के, जो आपके कठिन भाग्य हैं, जो आपके दुख देने वाले भाग्य हैं, जो आपके भाग्य में विधाता ने आपके प्रारब्ध के अनुसार कठिन समय लिख दिया है, कठिन काल लिख दिया है, कठिन कर्म लिख दिया है, कठिन स्वभाव और कठिन गुण लिख दिया है, जो आपको दुख प्रदान करेगा, जो आपके माध्यम से समाज को दुख प्रदान करेगा, उसे भी यह महामणि रूपी, मणियों में महामणि रूपी नाम मंत्र समाप्त कर सकता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, काल संबंधी, कर्म संबंधी, गुण संबंधी और स्वभाव संबंधी। तो मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप ध्यान से समझने की चेष्टा करेंगे तो पाएंगे कि वाल्मीकि महाराज का काल भी उल्टा था। उल्टा का मतलब उनके विपरीत था भाई। समय उनका, कहते नहीं लोग कि इनका समय बड़ा खराब है, बड़ी गरीबी में जीवन बीत रहा है, बड़े दुख में जीवन बीत रहा है। तो व्यक्ति का समय खराब होता है, काल उसका समय खराब होता है। तो वाल्मीकि जी महाराज का वर्तमान निवर्तमान जीवन, जब श्री नारद जी महाराज से उन्हें महामणि रूपी, मंत्र रूपी महामणि नहीं प्राप्त हुई थी सप्तऋषियों द्वारा, तब तक उनका समय भी खराब था और कर्म भी खराब था। कर्म भी तो आप जानते हैं कि जंगल में ऋषियों को और आने जाने वाले लोगों को संत्रस्त करना, उनसे उनका धन छीन लेना, उन्हें परेशान करना, ये कोई अच्छा कर्म तो है नहीं। किंतु हो सकता है उनके प्रारब्ध में ये लिखा रहा हो, उनके भाल में, उनके भाग्य में, भाल से यहाँ अर्थ लीजिए, उनके भाग्य में ये लिखा था। उनका समय खराब था उस समय, उनका कर्म खराब था उस समय, और गुण भी। तो भाई देखिए, गुण का संबंध जहाँ तक है तो गुण का प्रभाव 2 प्रकार का होता है। जैसे बारिश होना गुण है, किंतु यदि आपके खेत पक चुके हों, आपके घर में छत ना पड़ी हो,
आपके यहाँ कोई कार्य प्रयोजन पड़ा हो तो यह गुण तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। क्रोध करना भी अवगुण है, क्रोध करना अवगुण है, लोभ करना अवगुण है। लेकिन यह भी देखिए, गुण और अवगुण की जो ये परंपरा है, जो ये तत्व हैं, ये समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, स्थान के अनुसार इनकी विवेचना, इनकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। यदि किसी भक्त का लोभ करना कि प्रभु के दर्शन और कर लें, भजन और कर लें, गंगा स्नान और कर लें, संत की सेवा और कर लें, दान और कर दें, इस प्रकार का जो लोभ होगा वो गुण की श्रेणी में आएगा। किंतु किसी दूसरे का हरण और कर लें, किसी दूसरे की वस्तु छीन लें, किसी दूसरे की चीज़ों को हम अपने पास रख लें, इस प्रकार का लोभ अगर होगा, बेईमानी कर लें, यह लोभ जो होगा ये अवगुण में आ जाता है भाई। तो आपका वाल्मीकि जी का काल खराब था, समय उनका खराब चल रहा था, कर्म खराब था, लोगों को लूटपाट करना, परेशान करना, लोगों की वस्तुएं छीन लेना, कर्म खराब था। और गुण भी खराब था उनका, और स्वभाव भी, स्वभाव तो इतना उदंड कि ऋषियों को कोई लूटता है क्या। लेकिन उनका स्वभाव, ऋषि महात्मा को भी उन्होंने अपने स्वभाव से पीड़ा पहुंचाई। किंतु महामंत्र रूपी जो महामणि उन्हें प्राप्त हुई सप्त ऋषियों से, उसका प्रभाव क्या हुआ भाई, आगे चल करके उनका समय ठीक हो गया। समय यह ठीक हो गया कि सारा जगत उन्हें पूजता है, मंत्रों के प्रथम दृष्टा हुए, और कर्म भी ठीक हो गया। फिर तो जगत के कल्याण की सोचने लगे, जो केवल परिवार भरण की सोच थी वो कर्म था, वह सारे जगत के कल्याण का कर्म बन गया। गुण भी ठीक हो गए भाई, गुण उनका ऐसे ठीक हो गया कि अब आप देखें, जिस व्यक्ति के गुण में यह शामिल हो कि दूसरों को केवल पीड़ा पहुंचानी है, अपने बल से, अपने विवेक और अपनी शक्ति का उपयोग करके दूसरों को पीड़ा पहुंचावें, उस व्यक्ति के द्वारा यदि दूसरों की भलाई के लिए अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, भाई श्री वाल्मीकि जी महाराज पूज्यपाद ने श्री वाल्मीकि रामायण हमें आपको प्रदान किए हैं महाग्रंथ के रूप में, जिससे हमें भगवान श्री रामभद्र के परिचय को प्राप्त होता है, उनके दर्शन को मिलता है, उनके लाभ को, उनके दर्शन के लाभ को सारा जगत उठा रहा है। तो ये जो मंत्र रूपी है महामणि, ये कर सकता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ। और उनका स्वभाव वाल्मीकि जी का कैसा बदल गया भाई, बोले जो हिंसा करने में सुख पाता रहा हो पूर्व काल कर्म में, ऋषियों के, सप्तऋषियों के आशीर्वाद से पहले, मंत्र रूपी महामणि प्राप्त करने से पहले जो हिंसा करने में सुख पाता हो, ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही जीव मंत्र के प्रभाव से उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उस नाम को सीधा भी ना ले करके उल्टा जप करके भी उसका प्रभाव देखे भाई, उल्टा जप करके भी उनका स्वभाव कैसा बदला उस प्रभाव से कि एक क्रौंच पक्षी को हताहत देख करके उनका मन ग्लानि से भर गया, उनके हृदय में पीड़ा उठ पड़ी, और उनके मुख से अपने आप श्लोक के रूप में, छांदोग्य श्लोक के रूप में उनके प्रस्फुटित हुआ पीड़ा उनकी। यह पहली कविता मानी जाती है। तो मेरे भाई बहन, यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रारब्ध बदल जाए, प्रारब्ध में लिखा दुख भी आपका नष्ट हो जाए, तो आप एक काम करें, किसी सद्गुरु के संपर्क में जाएं, किसी श्रेष्ठ जन के संपर्क में जाएं, किसी ऐसे सिद्ध महापुरुष ऋषि के संपर्क में जाएं जो आपको महामणि के रूप में, महामंत्र रूपी महामणि आपको प्रदान कर दे। तो आपके भाग्य में लिखा जो कुछ भी उल्टा सीधा है सब ठीक हो जाएगा, फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है मंत्र महामणि विषय व्याल के, इस विषय रूपी सर्प को
इस विषय संसार के विषय में जो भी है, हमारे जीवन के विषय हैं, भोग के वस्तुएं हैं, ये विषय सारे जितने दृश्यमान हैं, इस विषय रूपी सर्प की महामणि के रूप में मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के। तो मेरे भाई बहन, आप इस महामंत्र रूपी महामणि का ग्रहण करें, सेवन करें और अपने भाग्य को, अपने गुण को, अपने काल को, अपने स्वभाव को, ये माया के जो प्रेरित 4 प्रकार के दुख हैं, इन दुखों से निवृत्ति प्राप्त करें।